शेर जो आपने पढ़ा था छलनी वाला, दोबारा पढ़ दो, ये इन्हें जवाब मिल जाएगा। एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, जख्म बेचारा परेशान है किधर से उठे। अब इन्हीं के शेर जोड़ो, हर विभाग इसी तरह है, हर विभाग ऐसा ही है। किस विभाग के बारे में बात करें बताओ? हर विभाग इसी तरह, हर विभाग ने काम रोका। आप सोचिए, आज बिजली का संकट है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसकी वजह से सरकार बच गई, लेकिन सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको और अच्छा करना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइन कट जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को कैसे जीवन यापन जी पा रहे थे इन गर्मी में, सोचिए आप। कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महंगी बिजली मिलने वाली है। और कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं मैं आपको, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई भी उद्योग कारोबार उत्तर प्रदेश में नया नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए होगी, कारोबार लगाने के लिए होगी, उस समय वो कारोबारी उद्योगपति दूसरे प्रदेश के लोगों से कंपटीशन कर पाएगा। आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी। हर चीज पर पैसा वसूली सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है। स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत न करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप। तो कौन से विभाग के बारे में बात करें। और कई विभाग तो ऐसे हैं बस चल रहे हैं। पानी की टंकी वाला विभाग तो पता ही है आपको, अभी कौन सा जून महीना चल रहा है, आज अखबार में खबर आ गई कि पानी की टंकी से पानी निकल रहा है, तो जुलाई तक गिर जाएगी। हर महीने गिरनी है टंकी, तो जून वाली तो गिर चुकी है, जुलाई वाली गिरेगी अभी। कोई भी सरकार नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है, पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है। इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की, पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार। कोई सवाल न पूछे, इसलिए ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। कम से कम ये तो बता देते कि उत्तराखंड में खजाना किसका लूटा गया। एक आईएएस लापता है बंटवारे को लेकर के, और सुना है कि किसी को इस्तीफा देना पड़ा था आपके विभाग के, आपके ही विभाग के किसी सलाहकार को, क्या बोलेंगे उसको, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ एडवाइजर, सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा था। और सोचिए इस्तीफा कब देना पड़ा, जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जमीनों का काम कर रहे थे, जमीनों का मामला निकला।
जो उनके मालिक थे, पार्टनर, कहां भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका, सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा? लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं, तुम्हें नहीं पता? जिन पे मुकदमे थे वो तक बैठते हैं, इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोगों को हटाना है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों, उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई यह है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती।